अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम शुरू करने लगे हैं अपना चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का फर्स्ट टॉपिक है नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो नियर पॉइंट क्या होता है? द क्लोजेस्ट डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट स्ट्रेन, विदाउट किसी प्रॉब्लम के क्लियरर इमेज हमारे पास आए किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि हमसे क्लोज हो। तो डेफिनेशन हम लिखेंगे, क्लोजेस्ट डिस्टेंस वी कैन see an object clearly। तो बेसिकली एक नॉर्मल ह्यूमन आई का जो नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से और नज़दीक आता है तो हमारे पास जो विजन हो जाता है वो ब्लर्ड हो जाता है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट कम क्लोजर मोर देन 25 सेंटीमीटर्स we will see a blurred image, राइट। तो नियर पॉइंट को हम अच्छे से देखने के लिए यूजुअली मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट अगर करीब लाने से उसका इमेज ब्लर्ड हो रहा है, तो आप फिर भी चाहते हो कि आप और ज़ूम करके देख सको, तो वी विल यूज़ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इसके बाद हमारे पास आता है फार पॉइंट। तो नियर एंड फार पॉइंट ये 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। तो फार पॉइंट बेसिकली क्या होता है? बेसिकली नाम से ही ज़ाहिर हो जाता है कि फार पॉइंट द फारथेस्ट डिस्टेंस, द फारथेस्ट डिस्टेंस ह्यूमन आई कैन सी, राइट, क्लियरली ऑफ कोर्स। तो जो हमारा जो नॉर्मल आई है उसका फारथेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? फॉर नॉर्मल आई फारथेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। लाइक हम समंदर पे बोट पे जा रहे होते हैं तो हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल, हम रात को स्टारों पर देख रहे हैं तो तारे हमसे बहुत दूर हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। तो लाइट ईयर्स, थाउजेंड मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर हैं। तो बेसिकली फिर उससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारा जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि फार पॉइंट के लिए हम कौन-सा डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, तो वो है टेलीस्कोप। तो इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे जाने से पहले हम नियर पॉइंट और फार पॉइंट को ही यूज़ करते हुए एक डायग्राम से समझेंगे कि हमारी जो आई है वो कैसे दिखती है। तो ये हमारे पास आई है और ये कन्वेक्स लेंस हो गया, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से यहाँ तक रेज़ आएँगी, तो वो रेज़ यहाँ से ट्रांसफ़र होकर एक सर्टेन पॉइंट में मिलेंगी। यहाँ पर एक बेसिकली रेटिना होता है, छोटे-छोटे यहाँ पे मसल्स होते हैं, रेटिना होता है जिसको हम कहते हैं रेटिना। रेटिना के ऊपर हमारी इमेज बनती है आई की। तो इमेज एग्ज़ैक्ट रेटिना के ऊपर बननी चाहिए।
तो आगे हम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर ये आई वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से यूज़ होगा। तो अब हम करेंगे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया बेसिकली जो इसमें जो एमसीक्यूज़ कवर होंगे वो हम इसी लेक्चर्स में से ही कुछ थ्योरेटिकल्स एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, राइट? तो मायोपिया हम डिस्कस करने लगे हैं, तो मायोपिया का कॉज़ ये होता कैसे है? मायोपिया को हम ये भी बोल सकते हैं शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। तो अ, अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स हमें क्लियरली विज़िबल ना हो, मीन्स के फार पॉइंट जो हो वो लेसर दैन इंफिनिटी हो, तो हम मायोपिया का शिकार होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि इफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर नॉट क्लियरली विजिबल, पर तो अब उसमें बेसिकली ये होता है कि फार पॉइंट जो होता है वो इंफिनिटी से लेस हो जाता है। तो फार पॉइंट फार पॉइंट लेस दैन इंफिनिटी हो जाता है। इसकी वजह से ये हो जाता है कि इमेज मेड हो जाती है बिफोर रेटिना से। तो इसको हम अभी डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि अ, जो रेटिना है जो रेटिना है ये सारा बेसिकली इमेज यहाँ पर लेट कर लेंगे, जो जितनी भी वो जो की वेव्स वो रेटिना से पहले आके कन्वर्ट हो जाती है। लाइक यहाँ से ऑब्जेक्ट की रेज आ रही हैं, इनसे कनेक्ट होके जो इमेज बनेगा वो इस पॉइंट पे बनेगा, रेटिना के ऊपर नहीं बनेगा। तो जो कि शॉर्ट साइटेडनेस को बना देता है, जिससे हमें दूर वाले ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं होते। तो मायोपिया है, इसके बाद इसकी रेमेडी होती है कि ये कैसे ठीक होता है, तो उसको हम थोड़ा-सा बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि उससे पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट सीखना है। तो हाइपर हाइपरमेट्रोपिया इसके बाद हम करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। तो जिस तरह इसको हमने शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, इसको हम लॉन्ग साइटेडनेस और फास्ट साइटेडनेस बोलते हैं। तो लॉन्ग साइटेडनेस। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है बेसिकली हमारे पास जो करीब के जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो क्लियरली विज़िबल नहीं होते। तो इफ नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विज़िबल, बेसिकली ये होता है कि इसमें एक इंसान का वो होता है, फार पॉइंट होता है और नियर पॉइंट होता है, सॉरी। नियर पॉइंट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से ग्रेटर होता है। नियर पॉइंट इज़ ग्रेटर दैन 25 सेंटीमीटर। तो लेट्स सपोज़ एक ऑब्जेक्ट है जो कि मेरे से 30 सेंटीमीटर दूर पड़ा हुआ है, लेकिन वो नियर पॉइंट चूँकि मेरा ग्रेटर हो जाएगा, तो वो लेट्स सपोज़ मेरा नियर पॉइंट 35 सेंटीमीटर पे चला गया है और ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर के ऊपर पड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर के ऊपर पड़ा हुआ है और मेरा नियर पॉइंट जो है वो 35 सेंटीमीटर हो गया है। तो ये होगा कि मुझे वो ऑब्जेक्ट क्लियरली नज़र नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं लॉन्ग साइटेडनेस का शिकार हूँ। तो इसमें ये होता है बेसिकली जो इमेज होता है वो रेटिना के दूर बन जाता है।
तो इसकी हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से करेंगे कि हमारे पास लेंस आ गया, तो यहाँ से जब वेव्स निकल कर आएँगी, तो वो रेटिना से दूर बन जाएँगी। इस मायोपिया में रेटिना के आगे बन जाती है, यहाँ रेटिना के पीछे बन जाती है। तो इसके बाद हम इसकी रेमेडी डिस्कस करते हैं। तो बिफोर डिस्कसिंग रेमेडी, वी विल डू पावर करेक्शन। तो पावर कनेक्शन यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करने लगे हैं, पावर करेक्शन। पावर करेक्शन बेसिकली पावर ऑफ लेंस टेल्स हाउ स्ट्रांगली इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस लाइट। बेसिकली रेमेडी के लिए हमने लाइट रेज़ को कन्वर्ज या डाइवर्ज करना होता है। तो पावर पावर का जो फ़ॉर्मूला है वो है 1/f। तो फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी पावर उतनी कम होगी और फोकल लेंथ जितनी कम होगी पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं रेमेडी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेमेडी सॉल्यूशन ऑफ मायोपिया। तो सॉल्यूशन ऑफ मायोपिया ये है कि लाइक हम ऐसे लेंसेज़ यूज़ कर सकते हैं जिसकी नेगेटिव फोकल लेंथ होती है या जिनकी जो पावर होती है वो नेगेटिव में होती है। तो उससे ये होता है कि जो हमारे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे पास इन्फिनिटी पे हम उसको ले जाते हैं किसी तरह और वो हमें फिर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आ जाते हैं। तो वी विल यूज़ नेगेटिव फोकल लेंथ और पावर लेंसेज़। ऐसे लेंसेज़ जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है और उनकी पावर नेगेटिव हो। तो उसके बाद हम करेंगे रेमेडी ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। रेमेडी ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में हम क्या करते हैं बेसिकली अ, हम ऐसे लेंस यूज़ कर सकते हैं जो कि कन्वर्जेंट लेंस हो। बेसिकली यहाँ हमने डाइवर्जेंट लेंस यूज़ किए थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाइवर्जेंट लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया में हम कन्वर्जेंट लेंस यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्जेंट लेंस या इनकी फोकल लेंथ और पावर पॉजिटिव हो। फोकल लेंथ और पावर पॉजिटिव हो। तो हम इसको डिटेल से डिस्कस ज़रूर करते हैं, लेकिन वो एनईटी से थोड़ा-सा बाहर हो जाएगा। तो अभी एनईटी में जितने भी इसमें एमसीक्यूज़ आएँगे, वो इन थ्योरेटिकल टॉपिक से रिलेटेड आएँगे, राइट? तो आज हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है अ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। तो थैंक यू सो मच।